हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का एक कॉन्सेप्शनल बेस क्लियर किया था। आई होप आपने उसको देखा होगा और उसको अप्लाई भी किया होगा, तो 5.1 ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई होगी। आज हम बात करेंगे 5.2 के बारे में। ओके, तो देखते हैं। देखो, एक्सरसाइज 5.2 जैसे कि आपका इसमें देखो है कॉन्सेप्ट वही, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको फिलअप्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब फिलअप्स का सीन क्या है कि सर कभी कभी हमको, जैसे कि फर्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका, इसमें आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और वो आपसे ए एन पूछ रहा है। ठीक है, देखो हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, फिर सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगले पार्ट में ए की वैल्यू -18 दिया हुआ है, डी पूछा हुआ है, एन की वैल्यू 10 दिया हुआ है और ए एन 0 दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में इसी तरीके से अब की बार ए की वैल्यू पूछी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है हमको -3, एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है 18 और ए एन की वैल्यू दिया हुआ है -5। ओके जी, एक और फोर्थ पार्ट है, इसमें सारे पार्ट आ जाएंगे आपके। ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, -18.9, डी की वैल्यू दिया हुआ है 2.5, एन की वैल्यू पूछा हुआ है और ए एन दिया हुआ है आपको 3.6। ये मैंने आपको चारों पार्ट दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन के ये 4 पार्ट है शुरुआत के, जिसमें अलग अलग कंडीशंस को आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि सर यहाँ पर हमको ए एन पूछ लिया, सर यहाँ पर डी पूछा, यहाँ पर हमसे पूछा ए और यहाँ पर पूछा एन। तो आइए बात करते हैं। देखो, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में दिया था, वो लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट दिया था ए एन, यानी कि अगर कोई सीरीज आपको दिया हुआ है और वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी ये वाली टर्म निकालो, तो हम उसको ए एन के फॉर्मूले से लिखते थे, विच इज ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ये चारों के चारों पार्ट हमारे इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और ए एन की वैल्यू हमको पूछी गई है। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, विच इज ए एन की वैल्यू कितना है निकालनी है, ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू कितना है 3 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, अच्छा एन की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 3 है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर करना कैसे है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर ये तो हमको आता है, ये तो बहुत इजी सा है, हम कर लेंगे आराम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कई बार कंडीशन क्या बन जाती है, बच्चा क्या करता है, ए एन यहाँ 7 प्लस है, वो कभी कभी 7 और 3 को प्लस कर देता है। क्यों कि सर 3 भी तो था, प्लस में था ना, तो कई बार कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पर, तो इस ब्रैकेट के इंटू अंदर होती है, यानी कि इसको सॉल्व करें 7 × 3, इस डॉट का मतलब 3 होता है, सॉरी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आगे जाके 11th क्लास में जब आप अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम बार बार मल्टीप्लाई नहीं लगाते, हम डॉट लगा देते हैं। तो डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास, ये हमारा सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करके आपके पास 21 आएगा, 21 और 7 क्या हो जाएगा 28। क्लियर है बात। सेकंड पार्ट देख लीजिए साथ ही साथ में। सर अब की बार हमको ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -18, डी की वैल्यू हमसे पूछी है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू भी 0 है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। पुट द वैल्यू जो हमारे पास है, ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू -18 है, प्लस एन की वैल्यू 10 -1 इंटू डी।
थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनी हुई है, जिसमें हमारे पास x की जगह वेरिएबल d है, वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो सर देखिए ये माइनस में इधर आकर प्लस में आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9d, और d की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9 2 18, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। इसी तरीके से बेटा थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंसी क्या है वो बताता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पर आपको a की वैल्यू दिया हुआ है माइनस के 18.9, d की वैल्यू दिया हुआ है 2.5, n की वैल्यू मुझसे पूछी है और an की वैल्यू मुझको निकालनी है 3.6। तो देखिए बेटा सबसे बड़ी बात, दिक्कत कहाँ आती है इसमें ये भी बता रहा हूँ, और इंपॉर्टेंसी कहाँ बनती है ये भी बता रहा हूँ। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, an की वैल्यू 3.6 है, विच इज a की वैल्यू माइनस के 18.9 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चा क्या करता है, नॉर्मली यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ये 3.6 ये प्लस माइनस का है सर, प्लस का हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू 2.5 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 9 and 6 15, 1 4 और 22.5 विच इज n माइनस 1 इंटू 2.5। अब आती है इंपॉर्टेंसी की बात और अभी आती है गलती की बात। जहाँ इंपॉर्टेंसी होती है वहाँ गलती होती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर इंपॉर्टेंसी है तो वहाँ पर गलती है। सर इंपॉर्टेंसी क्या है यहाँ पर, पहले तो ये बता दो। इंपॉर्टेंसी सिर्फ इस वजह से बनती है क्योंकि ब्रैकेट है n माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है। अभी तक इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वेरिएबल हमारे पास ब्रैकेट में नहीं था, इस बार हमारे पास वेरिएबल ब्रैकेट में है। तो कंडीशन क्या बन जाती है, बच्चा क्या करता है, ये सर प्लस का है, इधर आकर माइनस का, माइनस कर दिया, आंसर गलत। लेकिन हमारे पास ध्यान से देखेगा ये 22.5 है, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, और अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर हमारे पास ये डिवाइड में हो जाता है n माइनस 1। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है और ऊपर भी एक डिजिट है, ये काटेंगे 9 जा 25 9 जा, तो कंडीशन बन गई n 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू बन जाती है हमारे पास 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब बात आती है किस चीज की, सर यहाँ पर इंपॉर्टेंसी 3 चीज की है, याद रखिएगा। एक तो ये चीज, एक ये चीज, दूसरा वैल्यूज को थोड़ा देखोगे तो सबसे ज्यादा घबराने वाली बात क्या होती है बच्चे के लिए, सर डेसिमल आ रहा है, सर पॉइंट आ रहा है। जिस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, उसको जिस क्वेश्चन में आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, जिस क्वेश्चन में फ्रैक्शन के साथ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे की गड़बड़ यानी कि आपकी जो गड़बड़ होती है, ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एरर वाला क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए। पता नहीं लगता, कभी कभी हो जाती है, सभी से, हमसे भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से इत्मीनान के साथ इसको समझना है और इसको करना है। सर ऐसे क्वेश्चन तो एक आध ही आता है, अगर अदर बुक्स में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप इस चीज़ को वहाँ से अपनी रेमेडी ले सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर भी n पूछा हुआ था। अच्छा ये मैंने फोर्थ पार्ट कर दिया बेटा थर्ड की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फोर्थ पार्ट है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, a की वैल्यू पूछी हुई है, d की वैल्यू 3 माइनस 3 हो जाती है, n की वैल्यू 18 हो जाती है, और an की वैल्यू हमारे पास हो जाती है -5। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, -5 इज इक्वल टू a निकालना है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस 1 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा प्लस 17 मल्टीप्लाई -3। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 3 ज़ा 51। इसको थोड़ा सा इधर ले आए तो -5 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, विच इज a। कंडीशन आती है प्लस के हमारे पास 46 इज इक्वल टू a की वैल्यू, ठीक है।
इस पार्ट में और इस पार्ट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम थोड़ी सी इसमें थी, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है। यहाँ पर मैंने आपको चारों पार्ट चारों कंडीशंस के साथ दे दिए हैं। एक तो 5.1 का ये क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के, जो इसमें इंपॉर्टेंसी बनती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो कैसे, सारे पार्ट्स नहीं समझाऊंगा, कुछ ही पार्ट समझाऊंगा, लेकिन जिसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है वही पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर इससे अलावा आपके पास कोई और पार्ट होता है कि सर हमने करा था, ये प्रॉब्लम आई है, तो यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन, तो हम उसको आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा जी आपकी जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे कि बुक में आपको दिया हुआ है, ये पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेंगे। तो देखो कंडीशन क्या है, कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। सर इसमें देखो ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं और हमसे कुछ पूछा गया है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जर्नल फॉर्म याद रखिएगा। जर्नल फॉर्म क्या थी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। आगे बढ़ते रहेंगे, अगर पीछे दिया हुआ है तो पीछे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो जर्नल फॉर्म के साथ हम इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे, अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, a प्लस डी की निकालनी है और a प्लस 2d की दिया हुआ है 26। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो सेकंड फॉर्म में जो सेकंड टर्म हमको निकालनी है उसमें a और d यूज हो रहा है। सर a की वैल्यू है, d की वैल्यू नहीं है, तो हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास a प्लस 2d बराबर 26 है, a की वैल्यू 2 हो जाती है, 2d बराबर 26, 2d बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस के 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2d बराबर 24 और d की वैल्यू 12। सिंपल क्वेश्चन। d की वैल्यू जब आपके पास 12 निकल जाती है तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी होगी। a कितना दिया हुआ है 2 और d है 12, आंसर इज 14। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से आराम से करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। ऐसा ही इसके साथ इसी के क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। एक और पार्ट उठाता हूं जिसमें थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि सेकंड पार्ट ही देखो, इससे आप समझ जाएंगे कैसे। देखो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं बेटा, तो हमारे पास है बॉक्स 13 बॉक्स एंड 3। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसे है अलग, देखो सर आपने कहा था जर्नल फॉर्म से कंपेयर करो, कर दिया। यही तो होगा भाई, a प्लस डी, a प्लस 2d और 2d आएगा बेटा यहाँ, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। अब सर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, दो कंडीशंस बनने वाली हैं कि a प्लस डी की वैल्यू तो हमको 13 दिया हुआ है और a प्लस 3d की वैल्यू 3 दिया हुआ है। सर हाउ कैन वी सॉल्व इट। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे और आपने पिछला चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर अगर पढ़ा हो, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आपको थर्ड चैप्टर का भी डिस्कस करूंगा। रीजन इज दैट क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है आपके सामने बहुत सारी। तो वैसे आपने अगर थर्ड चैप्टर पढ़ा हो विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, वहां पर 2 वेरिएबल्स मिलेंगे और अगर 2 वेरिएबल्स मिलने वाले हैं तो हमको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। अगर हमने उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो उसमें हमें सॉल्व करने के 3 पार्ट्स थे, 3 फॉर्मूले थे, यानी कि 3 मेथड थे, विच इज पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और थर्ड था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिडक्ट है, पिछली बार भी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं 2 मेथड्स, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर मैं आपको दोनों को समझा देता हूँ। समझाना क्या है मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन याद दिला देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन एक है एलिमिनेशन।
आपको और अच्छी तरह याद आ जाएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर। देखो सब्स्टिट्यूट, कई बार ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, जब हम स्कूल में थे, आप भी स्कूल में हैं या आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी आप अपना एकेडमिक में कहीं पर भी जाते हैं, तो कई बार हमारे साथ स्कूल में क्या होता था, हम बड़े खुश हो जाते थे। ये सभी के बच्चों की टेंडेंसी होती है कि या तो जिस पीरियड में या जिस सब्जेक्ट में हमारा टेस्ट हो या जिस पीरियड में टीचर हमसे कुछ पूछने वाला है या सुनने वाला है, तो हम जाते ही उसको देखते हैं कि वो आए हैं या नहीं आए हैं। अगर वो आते हैं तो मूड खराब, अरे यार आज तो सर आ गया, आज तो सर ये टेस्ट लेंगे, आज तो पता नहीं क्या हाल होगा। एक होता है कि जब नहीं आते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों का क्या सीन होता है कि सर वो वाले सर नहीं आए, क्या हम उनकी जगह गेम पीरियड लगवा सकते हैं? क्यों? सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है ना गेम पीरियड की, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, और प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान बस हमें गेम पीरियड लगवा दो, ठीक है ना। अरेंजमेंट या तो हमारा क्या हो, गेम पीरियड का हो, या फिर हमारा क्या हो, सब्स्टिट्यूशन गेम पीरियड का हो। उसके लिए प्रसाद तक बोल दिया जाता है भगवान के ऊपर कि सर 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान जी, आज गेम पीरियड करवा दो। वो वाले टीचर आए नहीं है। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना। सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी था, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो फिर क्या होता है, आया पीरियड, बहुत वेट के बाद आता है वो पीरियड, ठीक है ना। उससे पहले तो क्या होता है, उससे पहले तो इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता कि वो वाला पीरियड खाली है, उसमें गेम पीरियड होगा। और उसके फिर क्या होता है कि सर हम पूछ के आते हैं, उस पीरियड को लगते ही सर हम पूछ के आ रहे हैं किसका पीरियड है, ठीक है भाई, जाके पूछा जाता है मैम सब्स्टिट्यूशन किसका है, मैम अरेंजमेंट किसका है, या मैम सब्स्टिट्यूशन किसका है, या सर सब्स्टिट्यूशन किसका है। तो बोला जाता है कि उन टीचर्स का सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैथ्स के पीरियड में, एग्जाम्पल जैसे कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैं जिस दिन नहीं गया, तो मैथ्स के पीरियड में स्कूल का जो भी ये अरेंजमेंट वाला जो कंडीशन होती है, वो क्या करता है, वो मैथ्स के टीचर को ही किसी दूसरे मैथ्स के टीचर को उस पीरियड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यानी कि उसी की जगह, मैथ्स के टीचर की जगह मैथ्स का ही टीचर यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, आ रहा है, पढ़ा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कि अगर मेरे पास x + y = 9 है और x - y = 3 है, तो दोनों कंडीशन में से मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं y + 3, यानी कि दोनों कंडीशन के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y + 3। तो मैं दूसरी कंडीशन में पुट कर दूंगा और x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। आया कुछ याद? आ गया होगा। तो देखो, जब भी कोई किसी की जगह अरेंज किया जाता है या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यहाँ पर भी तो हमने x की जगह y की फॉर्म में अरेंज किया है, बिल्कुल किया है। यहाँ पर भी तो हमने किया है, बहुत सही बात है। सर ये वाला मेथड याद आ गया क्योंकि इस मेथड में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन होता है बेटा एलिमिनेट करना। एलिमिनेट इन द सेंस क्या है कि अगर एग्जांपल बताऊं मैं, अगर आपने कोई रियलिटी शो देखा हो और जिस दिन उसमें से कोई कंटेस्टेंट निकलने वाला होता है, तो कहता है, उसके नीचे लिखा आता है एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन राउंड का मतलब कि यहाँ से एक इंसान जा रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। खत्म इन द सेंस यहाँ से वो ये छोड़कर, शो छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, कि हम दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को बाहर निकाल देंगे। जैसे कि ये देखो, अब क्या है, ये कंडीशन 1 बन गई, ये कंडीशन 2 बन गई। देखो दोनों प्लस के हैं। अब जब दोनों प्लस के होते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो काम बन सकता है ना। और एक और चीज याद रखिएगा कि अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में माइनस लग रहा है तो ध्यान से देखेंगे कि दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है, माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का। तो साइन चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट। अब ये जो 3D है या यहाँ पर कोई भी नंबर होता है, वो नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिहेव होता है। जैसे कि ऊपर वाला प्लस का d माइनस नीचे वाला माइनस का 3D, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। जब प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का बड़ा माइनस के 2D बराबर ये हो जाएगा 13 में से 3 गया 10। तो d की वैल्यू क्या बन गई, 10/-2 विच इज -5। अब हमारे पास क्या बनता है, d की वैल्यू बन जाती है और हमारे पास कंडीशन क्या है,
नाउ करके लिख देंगे। नाउ a प्लस डी बराबर 13 है। a की वैल्यू कितनी है निकालनी है, d की वैल्यू -5 है विच इज 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a -5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 13, और a की वैल्यू कितनी हो गई 13 + 5 विच इज a इज इक्वल टू 18। अब जब a इज इक्वल टू 18 हो गया तो कंडीशन क्या बनती है, अब सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो सर a ही तो है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी 18। थर्ड टर्म क्या है a + 2d, तो a की वैल्यू 18 + 2 × -5 सॉल्व करेंगे 18 - 10 विच इज 8। तो सेकंड टर्म क्या बन गई आपकी 8 और फर्स्ट टर्म क्या बन गई आपकी 18। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी अदर पार्ट्स में इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को शायद कम ही मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जितने भी दोनों क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको क्या किया, क्लियर कर दिए अच्छी तरह, आराम से पढ़ेंगे करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को एक्सप्लेन या डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी आज हम अपना जो है 5.2 को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया था, और आई होप आपसे वो हो भी गया होगा, और अगर नहीं होता है तो यू कैन कमेंट इन अवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे अब क्या करना है हमको। फोर्थ क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन से ये आपके एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन बन जाता है। वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, चेक विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3। जो एपी आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2, आपको एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। वो ये कह रहा है कि आपको इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। ठीक है ना, अब सर हमें ये चीज नहीं बताई गई, ये तो हमने आपने हमें बताई नहीं है। तो मैंने ध्यान करो, मैंने लास्ट वीक में आपको एक चीज समझाई थी, इसका जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा था, एक टर्म आ रही थी, एक मेथड दिया था मैंने आपको, एक फॉर्मूला दिया था विच इज लास्ट टर्म का फॉर्मूला विच इज L बराबर A + n - 1 into D। L is equal to A + n - 1 into D, where L is equal to last term, A हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स एंड D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहां पर लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगी, लास्ट टर्म हमारे पास 78 हो जाएगी, D की वैल्यू 8 - 3 विच इज 5 हो जाएगी, और n की वैल्यू हमको निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, फॉर्मूला लगा दीजिए L बराबर A + n - 1 into D। L कितना है 78 which is A की वैल्यू 3 + n - 1 into 5। इसको माइनस करेंगे तो 78 माइनस के 3 बराबर n - 1 into 5। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन में कि ये इनटू में है, तो इधर आकर डिवाइड विच इज n - 1, काटेंगे इसको तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो कंडीशन बन जाएगी 15 = n - 1, और n की वैल्यू क्या बन जाएगी 15, ये माइनस का इधर आकर प्लस का विच इज n = 16। यानी कि जो 17 टर्म होगी वो 16th टर्म होगी इस एपी की। एक चीज याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला है तो हमारा L = A + n - 1 into D का ही, आप दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बात आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आइए स्टूडेंट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला एक मेथड को यूज किया था L बराबर A + n - 1 into D, जिसमें लास्ट टर्म वाला कंडीशन थी। अगर मैं बात करता हूं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की, उसके दो पार्ट है, दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले पर है।
आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान करिएगा, क्या देखिए वो क्या कहेगा आपको। यहां पर मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा, दो चीजें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है और ये इसमें बच्चा गड़बड़ करता ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि चेक, क्या चेक, वेदर माइनस के 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, क्या 11, 8, आगे चलेंगे 5, 2 एंड सो ऑन। वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक एपी है, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है इसकी चेक करके बताओ कि माइनस के 150 क्या इस एपी की कोई सी टर्म होगी, क्या माइनस के 150 इस एपी की कोई टर्म होगी। वो ये कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, वो बता नहीं रहा है यहां पर। पिछले क्वेश्चन में उसने बताया था, पिछले क्वेश्चन में उसने आपको कहा था कि 78 कौन सी टर्म है बताओ मुझे। यहां वो ये कह रहा है कि क्या क्या है, ऐसा है, ऐसा कुछ है। तो देखो कैसे, देखो हम कहते हैं क्या, चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं क्या चेक करता हूं कि मेरे पास जो एपी है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, इसकी कोई टर्म 150 है। मैं कहता हूं है, ठीक है, देखेंगे कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर इस कंडीशन में आ जाए क्वेश्चन, तो a की वैल्यू 11 हो गई, d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 8 माइनस 11 विच इज माइनस के 3, और n की वैल्यू मुझको निकालनी है। तो हमारे पास, और l की वैल्यू अभी सेम फॉर्मूला था माइनस के 150 के भी लास्ट टर्म है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है l प्लस ए, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू माइनस के 150 विच इज a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। ओके जी, चले आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको वही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का, तो माइनस के 150 विच इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। ओके जी, ठीक है, चलो। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस के 11 इधर आकर ये हो जाएगा माइनस के 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। देखो बेटा, यही है इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी, क्या है देखो, -3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू n माइनस 1, ब्रैकेट आप चाहे हटा सकते हैं यहां से, 3 से काटो तो देखो क्या देगा ये 5 सा 15 बचा 1, 3 3 जा 9 पॉइंट बचा 2.6 समथिंग इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां कंडीशन क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, जबकि n जो होता है, ये जो n होता है ये क्या होता है नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर बताए थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डेसिमल में नहीं आएगा। और अगर डेसिमल में आ जाता है तो हम यहीं पर क्वेश्चन को खत्म करके तो लिखेंगे देयर hence minus के 150 is not the term of this AP। कंडीशन खत्म। एक और चीज याद रखिएगा यहां पर, क्या ये क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, क्या कि इस किसी भी एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, किसी भी एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी। सपोज करो अगर यही एपी ले लें 3 क्या था 11 8 फिर माइनस ये हो जाएगा 5 फिर 2 एंड सो ऑन। ये दो तरीके से पूछेगा, एक तो ये पूछेगा कि इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, और सेम क्वेश्चन है इस एपी की क्या कोई टर्म जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूं बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यहां पर कई बार क्या ज्यादातर बच्चा गड़बड़ कर जाता है। कंडीशन बिल्कुल सेम है, देखो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, ये आ रही है, यानी कि लास्ट में सॉल्व करने के बाद n-1 बराबर क्या आ जाएगा 53.6668। देखो यहां पर क्या है, जीरो तो नहीं है ना,
जीरो की तो कोई एक लास्ट टर्म है, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए, और नेचुरल नंबर ये नहीं आ रही है तो जीरो नहीं होगी। और अगर वो आपसे ये पूछता है कि भाई साहब इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, तो हम लिखेंगे नन ऑफ द टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, कि कोई सी भी टर्म मेरी जीरो नहीं होगी। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर वो कह रहा है कि कौन सी टर्म जीरो होगी तो हम तब भी ये लिखेंगे हैज जीरो इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। बस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमारा 5.2 चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैंने आपको क्लियर कर दिया था, 6 भी क्लियर हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है फाइंड द 31st टर्म। क्वेश्चन को देखो, सबसे मेन पार्ट है कि क्वेश्चन को बहुत आराम से अगर आप समझोगे और करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सब कुछ आ जाएगा। यानी कि आपको 31st टर्म निकालनी है। उसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, जिसकी 11th टर्म A11 is 38 and A16 is 73। दो टर्म आपको दी हुई है A11 एंड A16 और आपसे पूछा जा रहा है A31st टर्म। देखो कॉन्सेप्ट तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, करा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन क्यों लिया जा रहा है वो देखो। और बच्चा क्या करता है, सर 31st टर्म नॉर्मल से निकाल लेनी है, A11 टर्म अगर आप निकालोगे, ध्यान से देखना इस चीज को कि A11 अगर आप निकालते हो तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी तो बैठेगा। अगर किसी टर्म का, अगर किसी नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन डिफरेंस D हो, तो अगर मैं 11 टर्म निकालूंगा तो यही तो होगा, विच इज A प्लस 10D होगा ना, होगा है ना। ठीक है सर, ओके जी, चलो समझ गए बात। तो कंडीशन देखो, हमको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर A11 को देखोगे, यहां पर जो डिजिट आ रही है उससे एक कम के साथ D चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि A11 क्या हो गया 10D, और A11 की वैल्यू कितनी है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। पहली कंडीशन यहां से बन गई। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, A16 ऑल्सो, A16 दिया हुआ है 73। अगर A16 को देखोगे तो A प्लस क्या बताया था, यहां जो नंबर है उससे एक कम लगाकर D लगा दीजिए, ये हमारी दूसरी कंडीशन। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको करके दिखाया था बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो ये हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कहां पर, बिल्कुल सेम कंडीशन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 कैंसिल आउट, 5D इज इक्वल टू 30 में से हट गया 5 और 6 में से 3 गया 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 35/5 विच इज 7। अब D की वैल्यू किसी भी कंडीशन में पुट कर दीजिए, पुट D is equal to 7 in equation 1 which is A plus 10 into 7 is equal to 38। ओके जी, यही तो होगी, देख लीजिए आराम से ध्यान से, यही होगी। चलो अब A प्लस 70D is equal to 38 और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 माइनस 70, तो A की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10 में से 2, 7, 6 में से 3 गया 3 माइनस के, तो माइनस के 32 से शुरू हो रही है। मुझे क्यों गड़बड़ लग रही है इसमें, मुझे इस क्वेश्चन में क्यों गड़बड़ लग रही है, एक बार दोबारा चेक करते हैं। A11 हो जाएगा A प्लस 10D बराबर 38, ओके 16D 73 हो जाएगा, ओके A से A गया 5 हो गया 35, 7 हो गया। D की वैल्यू हमने फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व करी है, तो D की वैल्यू 7 हो गई, बिल्कुल सही है। चलो तो ठीक ही होगा, क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं, अब हमको निकालनी है A31, तो नाउ A31 क्या होगी, A प्लस 30D होगा, नहीं होगा, यानी कि A की वैल्यू क्या है माइनस के 32 प्लस 3 इंटू 30 इंटू 7 होगा ना, तो माइनस के 32 प्लस के 210। नाउ यू कैन सॉल्व इट, पॉजिटिव में एक आपके पास टर्म आ जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो
इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट अगर मैं देखूं तो वो दिया हुआ है आपको कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच इज थर्ड टर्म इज इतना एंड लास्ट टर्म इज 106। यहां पर आपको देखो मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ, सेम मेथड के साथ। करना क्या है देखो, वो कह रहा है एक एपी है जिसकी टोटल टर्म्स कितनी दी हुई हैं, 50 दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म A50 तो बनेगी, यही तो बनेगी मेरी लास्ट टर्म, क्योंकि एपी में सिर्फ 50 कंडीशन है, 50 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म हमारी यही बन गई। और इसके बाद बात करते हैं हम आपकी क्या कि चलते हैं आगे, जिसकी थर्ड टर्म A3 आपको दिया हुआ है 12, तो सिंपल कंडीशन A प्लस 2D बराबर 12 बन जाएगी पहली कंडीशन। एक आपको दिया हुआ है कि लास्ट टर्म हमको 106 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म क्या है भाई, यही तो है लास्ट टर्म A50, तो A50 कितनी हो जाएगी हमारे पास 106, कंडीशन बन जाएगी A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। इन दो कंडीशंस के साथ आपको क्या करना है, सेम मेथड के साथ सॉल्व करना है और आंसर डालना है। कर लेंगे आप आराम से, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या कि इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी इज 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 9 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना आपको ये खुद ही है। कैसे देखो, वो कह रहा है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, उसमें कितनी 3 and 6, सॉरी 4 and -8, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 2D और नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 8D हो जाएगी। क्लियर है बात, चलते हैं आगे। तो यहां से वो कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि an बराबर 0 निकालना है, ये कौन सी टर्म होगी, यहां से n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो A प्लस 8D, ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, 9th क्वेश्चन है, तो यहां पर A प्लस 8D बराबर कितना है -8, सॉल्व कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा माइनस के 6D बराबर 6 कह रहा हूं 12, और ये हो जाएगा D बराबर 12 अपॉन माइनस के 6 विच इज माइनस के 2, और D की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, A प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो A की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस के 4 बराबर 4, तो A की वैल्यू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 हो गया। ओके, अब A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई, AN की वैल्यू मुझको क्या चाहिए 0, A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू -2 है, तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D कर लीजिएगा, ये 0 हो गया हमारे पास, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस के 8, n माइनस 1 इंटू -2, ये हो जाएगा माइनस के 8 अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n माइनस 1 4, तो ये हो जाएगा 4 बराबर n माइनस 1 और n की वैल्यू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5th, यानी कि आपके पास 5th टर्म होगी इसकी जो 0 होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, प्रोसेस वही चल रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए करा है क्योंकि ये A बराबर 0 यहां पर दिया हुआ था, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इस क्वेश्चन की यहीं पर बनती है। आगे चलते हैं। If the 17th term of an AP exceeds the third term is 7, find the common difference। देखो नया सा क्वेश्चन है सर, ये प्रॉब्लम करता है हमारे साथ क्योंकि हमें इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बच्चों का कहना ये होता है क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सब चीजें आपको क्वेश्चन में ही दी जाती हैं। क्या कह रहा है वो, देखो ध्यान से, 10th क्वेश्चन वो कह रहा है आपको कि 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की, यहां पर मान लीजिएगा कि लेट द फर्स्ट टर्म, ये हर क्वेश्चन में मानना है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड ऑल्सो द कॉमन डिफरेंस बी डी।
अब वो कह रहा है 17th टर्म जो है एक्सीड कर रही है, एक्सीड 10 टर्म, कि इसके 10 टर्म से एक्सीड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, प्लस बाय 7। तो हमारे पास ए 17 टर्म ए प्लस 16 हो जाएगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इजी हो गया। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सेम कंडीशन के साथ अगर अपोजिट साइड्स में है तो हम डिवाइड माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का है, इधर अगर माइनस होके भी तब भी 0 होगा। तो 16d माइनस के 9d इज इक्वल टू 7, 7d बराबर 7 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यही वो हमसे पूछ रहा था। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है वो 11th क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। आइए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये अच्छा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन दिक्कत बच्चे को थोड़ा सा आती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी आपको दिया हुआ है, वो एपी क्या दिया हुआ है 3, 15, 27 and 39 and so on is 132 more than 54 टर्म, कि 132 मोर देन 54 टर्म। इंपॉर्टेंस ये इस क्वेश्चन की, यहां पर बच्चे को दिखता है 54 टर्म और वो यहां पर 54 टर्म निकालकर चला जाता है, लेकिन क्वेश्चन उससे भी ऊपर है। वो कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 54 टर्म में अगर मैं 132 प्लस करता हूं तो होगी, कि कौन सी टर्म एपी की 54 टर्म में 132 प्लस करता हूं तो वो टर्म निकलेगी। तो सबसे पहले मुझको यहां पर 54 टर्म तो निकालनी है। 54 टर्म होगी a प्लस 53d, जिसके लिए a की वैल्यू 3 है मेरे पास और d की वैल्यू निकाल लेंगे 12। तो अगर a 54 टर्म निकाल रहा हूं तो 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 6 39, 12 3 36, 3 12 5 30 60 63, आपके पास 54 टर्म आ जाती है 639। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें नाउ अब जो मेरा an बनेगा वो 54 टर्म में 132 प्लस करके बनेगा, यानी कि 9 और 2 11, 4 और 3 7, 1 और 6 7, यानी कि कौन सी टर्म, अब क्वेश्चन बनता है कि कौन सी टर्म इस एपी की 771 होगी, इस एपी की है ना। तो a की वैल्यू भी 3 रहेगी, d की वैल्यू 12 हो जाएगी, an की वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालनी है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 771 इज इक्वल टू a कितना है, कितना है 12, माइनस करेंगे तो 771 माइनस के 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये क्वेश्चन यहां तक ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंसी भी इसकी यहीं पर है और यहीं पर बच्चा गड़बड़ करता है। इसके बाद तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यू कैन डू इट, तो आराम से आप कर सकते हैं। आगे प्रॉब्लम बनती है तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। वो कह रहा है आपको कि मेरे पास 2AP है सर, जिसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है और डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज 100। देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। वो कह रहा है मेरे पास 2 AP हैं, ठीक है, एक AP1 है, एक AP2 है। कॉमन डिफरेंस इसका भी D है और इसका भी D है, ओके जी। एंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स, देखते हैं बात बाद में करेंगे, पहले हमको तो सर क्या चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म भी तो चाहिए। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो मान लीजिए A1,
और इसकी फर्स्ट टर्म मान लीजिए A2, क्योंकि AP दो अलग अलग हैं। वो ये कह रहा है इसके 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 1000 है, 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस आपको निकालना है। तो देखो अगर मैं इसकी AP1 की A100 निकालता हूं और इंडिकेट करने के लिए 1 कर देता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट AP की 100 टर्म है, तो क्या होगी A1 प्लस 99D होगी या नहीं होगी? देख लीजिए, पहली AP का 100 टर्म, फर्स्ट टर्म A1, D की वैल्यू D, 99D, N की वैल्यू जो भी है 100, तो AN निकालने के लिए -1 कर देते हैं। सेम कंडीशन के साथ A100 आ जाएगा सेकेंड टर्म का A2 माइनस प्लस के 99D। वो कह रहा है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, वो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि A100 यानी कि सेकेंड टर्म की 100 टर्म और A100 फर्स्ट टर्म की फर्स्ट AP की 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कर देंगे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा A2 प्लस 990 माइनस A1 प्लस 990 इज इक्वल टू 100। ब्रैकेट्स खोल दीजिए, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। इन दोनों से ये गया तो A2 माइनस A1 क्या आ जाता है 100, इसको कंडीशन 1 बोल देंगे। ओके जी, अब देखते हैं आगे। अब निकालनी है 1000 टर्म की, तो 1000 टर्म क्या होगी मेरी, देखो अब देखो A1000 टर्म वो भी फर्स्ट AP की, तो A1 प्लस 999D होगी या नहीं होगी, और A1000 टर्म वो भी सेकेंड AP की A2 प्लस 999D होगी। क्लियर है बात? चले आगे, चलो जी। वो कह रहा है डिफरेंस निकालना है बिल्कुल सेम जैसे इसमें निकाला था, यानी कि A1002 माइनस A1001। तो देख लीजिए, वैल्यूज रख दीजिए, A2 प्लस के 999D माइनस A1 माइनस प्लस के 999D। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 12 तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आई A2 माइनस A1। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये चीज हमारे पास क्या आई A2 माइनस A1। अब देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 100, तो दोनों के 1000 टर्म्स की कंडीशन डिफरेंस क्या आएगा 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करिएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं, 100 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो घबराएंगे नहीं कि सर हमें तो ये चीज पता ही नहीं थी, हम कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर सेम रहता है। कॉन्सेप्चुअल बेस पर जाएंगे तो आंसर आपके सारे आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट से दूर भागेंगे तो दिक्कत करेगा। ओके, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रख रहा हूँ, 12 तक ही रख रहा हूँ, आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा लास्ट वीडियो तक मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक 5.2 के डाल दिए थे, आपके पास आ चुके हैं, आई होप आपने देखे भी होंगे। तो बेटा सबसे पहली बात तो है उसको आपको देखना जरूरी है। अगर आप यहाँ से पहली वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर की कि सर हम सीधा ये देखेंगे, हम तो पहली वीडियो नहीं देखी, तो पहले आप सबसे पहले इनकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखें, देन इसके बाद इस वीडियो पे आएंगे। तो देखो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लियर कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो 7 से। तो देखो 3 डिजिट नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें 3 डिजिट पहला नंबर कौन सा होता है सर 100। क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा,
4 नहीं, 105 सर हो जाएगा, भले ही वो 3 डिजिट नंबर कह रहा हो, लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए ना जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। तो 7 से पहला नंबर 3 डिजिट क्या डिवाइड हो रहा है, यानी कि एपी मेरी तैयार होने जा रही है विच इज 105, फिर 7 प्लस कर देंगे 112, 119 और लास्ट टर्म देखेंगे 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 999, 7 से डिवाइड नहीं होगा। देख लीजिए 7 1 जा 7, बचा क्या, बचा 2, 7 4 जा 28, बचा 1 और ये 1 आ गया ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 2 जा 14, यानी कि मुझे लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 4 चाहिए, तभी जाके ये कटेगा। तो देख लीजिए भाई 9 तो कट ही रहा है, यहाँ पर 4 चाहिए, इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 1 जा 7, बचा 2, 7 4 जा 28, बचा 1, 7 2 जा 14। इससे पहले कोई भी नंबर देख लीजिए वो डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ जाती है 994। इस क्वेश्चन में L की वैल्यू 994 हो जाएगी, A की वैल्यू हमारे पास 105 हो जाएगी, D की वैल्यू 7 हो जाएगी। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑफ दिस क्वेश्चन, या अपने आप करेंगे, जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा इसी का ही, वो कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। वो कह रहा है मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है 10 से लेके 250 के बीच में कितने ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। 4 के मल्टीपल है तो नॉर्मल सी बात है कि वो 4 से डिवाइड होने चाहिए ना, ठीक है। देखो कैसे, तो 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, 12 हो जाएगा, 16 20 24 एंड सो ऑन। अब 250 से देखो 250 हो रहा है 4 से डिवाइड, 4 6 24, बचा 1, ठीक है, नहीं कटेगा। अगर सर यहां पर क्या होना चाहिए ना कुछ, तो 249 देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है। 248 देखो बिल्कुल कट जाएगा, 4 से 6 और 2, तो हमारे पास 248 आ जाएगा, ठीक है। एपी मेरी तैयार। वो कह रहा है कितने टर्म चाहिए, L की वैल्यू 248, A की वैल्यू 12, D की वैल्यू 4। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन आल्सो। तो बेटा जी ध्यान करिएगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, और समझदारी तो शायद आपके अंदर होगी, बिल्कुल है सर, जब इतना कर रहे हैं तो 10 तक आ गए ना हम पास करते करते, तो सर यहाँ पर थोड़ी सी होशियारी तो होगी ना हमारे में, तो वो करना है आपको। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इससे पहले भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, करना आपको अपने आप ही है। जो क्वेश्चन होंगे जो आपसे मुझे लगेगा कि नहीं हो पाएंगे, वो मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, A3 बराबर 16, सर ये हम बना लेंगे A प्लस 2D बराबर 16, हाँ आपने तो बताया ना इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। अगला है एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म इज 12, ये 7 टर्म जो है वो उसके 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो लग दीजिए वैल्यू A7 A प्लस के 6D, A5 A प्लस के 4D इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। A से A कट गया, 6D माइनस के 4D is equal to 12, 2D is equal to 12 and D की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/2, 6 के सर जब हमारी इसी कंडीशन से ये सब D की वैल्यू निकल गई तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है, जब D की वैल्यू रखोगे A प्लस 2D बराबर 16 में, तो यहां से क्या आएगा A की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि हमें तो AP फाइंड आउट करनी है, तो AP फाइंड आउट करने के लिए तो A चाहिए ना, तो करो ध्यान से देखेंगे 16 माइनस 12, A की वैल्यू 4 आ गई, तो AP क्या बन गई मेरे पास, पहली टर्म 4, D कितना है 6, 4 में 6 प्लस करो 10, 16 22 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को आपको यहीं पर खत्म करना है, ठीक है, इससे आगे आपको क्वेश्चन में इसमें करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से करिएगा, देखो कैसे।
देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 16 तक आपको क्लियर कर दिया है। अब आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना। कैसे, वो कह रहा है आपको एक एपी दिया हुआ है, कितना है 3 8 5 प्लस करोगे 13 एंड सो ऑन और लास्ट टर्म है 253। वो कह रहा है इस एपी की 20th टर्म निकालो फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही यहां बनती है इस क्वेश्चन की कि फ्रॉम द लास्ट। सर कंडीशन क्या है थोड़ा सा बता दो। देखो अभी तक हम निकाल रहे थे यहां से, हमको यहां से 20th टर्म निकालनी थी। इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है इधर से निकालनी है, कि फ्रॉम द लास्ट निकालनी है 20th टर्म। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मैम कॉपी चेक करती हैं क्लास में तो वो कलेक्ट करती हैं 1 2 3 4 5 6, तो स्टार्टिंग वाले बच्चे क्या कहते हैं सर हर बार हम ही फंस जाते हैं, हमें काम करना होता है, लास्ट वाले बच्चे तो रह जाते हैं। तो फिर मैम या सर ज्यादातर मैं भी करता हूँ ये काम। तो मैं क्या करता हूँ लास्ट रोल नंबर से उठा दिया, तो फिर लास्ट वाला जो रोल नंबर होता है उसे शॉक मिल जाता है कि सर आज मेरे से शुरू करना। हाँ बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन में भी यही करना है, लास्ट वाले से उठा दो। चलो तो देखते हैं। तो देखो अगर मैं बात करता हूं a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू ठीक है प्लस के 5 आ जाएगी, यहां से आ जाएगी ना, लेकिन इधर से आएगी। अगर इधर से प्लस 5 आ रही है तो इधर से क्या आएगी, रिवर्स हो जाएगी ना, तो यहां से माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी a की वैल्यू देख लीजिए, तो यहां से माइनस के 5 हो जाएगी d की वैल्यू। अब हमारे पास हम AP को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 253 माइनस 5 248 माइनस 5 243 और एंड सो ऑन, लास्ट टर्म बन गई L। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया L की वैल्यू कितनी है 3, A की वैल्यू 253, D की वैल्यू कितनी है 248 माइनस के 253 इज इक्वल टू माइनस के 5। ठीक है जी, अब बात करते हैं बेटा जी इस चीज की, क्या कि L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सीधा फॉर्मूला है मेरे पे, तो लगाओ ना, फिर क्यों डर रहे हो, करो। तो L की वैल्यू कितनी है 3, 253 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 5, इसको हम लाएंगे इधर, तो 3 माइनस के 253 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5। ये हो जाएगा माइनस के 250 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5। माइनस 5 को नीचे ले आएंगे क्योंकि इंटू में जा रहा है, इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस से माइनस 50 आ गया। तो कंडीशन क्या आ गई 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और n की वैल्यू क्या आ गई 51। तो इस AP की लास्ट से 51st टर्म कौन सी होगी, सॉरी लास्ट से 20th टर्म निकालनी थी। अच्छा ठीक है, अब इस AP में हमारे पास कितनी टर्म आ गई बेटा, n की वैल्यू यानी कि 51 आ गई। ओके, तो 20th टर्म निकालनी थी फ्रॉम द लास्ट। अब फ्रॉम द लास्ट हमें 20th टर्म निकालनी थी, तो हम n की वैल्यू भी निकालनी यहाँ पे। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन से भी एक कॉन्सेप्ट बन गया, चलते हैं बात। तो देखो इधर से बात करते हैं, अब हमें a20 चाहिए, तो a20 की वैल्यू a प्लस 19d हो जाएगा। a की वैल्यू सर 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस के 9, ठीक है 95 माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 24 में से 9 गया 13, तो आपके पास 138 आ जाएगी फ्रॉम द लास्ट। यहां से एक और कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ, कोइंसिडेंटली कॉन्सेप्ट निकल जाता है। कई बार वो क्वेश्चन तो वही पूछता है लेकिन दिक्कत थोड़ी कर देता है, वो लाइक है सेम ही, चाहे आप इधर से निकालो चाहे आप इधर से निकालो, लेकिन अगर उसने घुमा दिया क्वेश्चन को कि इस AP के अगर मैं पीछे से गिनूं तो कितनी टर्म आएंगी, भाई पीछे से गिन लो चाहे आगे से गिन लो, आएंगी तो सेम ही। तो यहाँ से वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं बेटा, इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। क्या है देखो, अगर मैं 18 क्वेश्चन की बात कर 18 क्वेश्चन तो सेम ही है, आप कर लेंगे आराम से। अब आप बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। तो देखो 19th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995। भाई एक हमारे सुब्बा राव जी हैं,
वो 1995 में अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। चलो जी, और उनकी एनुअल सैलरी 5000 है और हर साल 200 रुपए बढ़ रही है, यानी कि अगले साल ये 1995 में थी, 1996 में ये 5200 हो गई, अगले में हर साल हमारी 200 रुपए बढ़ती जा रही है। बेटा ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है कौन से ईयर में उनकी एनुअल सैलरी 7000 होगी। तो आप आराम से यहां से निकाल सकते हैं। देखो, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालनी है, लास्ट टर्म 7000। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। एल की वैल्यू 7000 हो गया, ओके, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। माइनस करेंगे तो 7000 में से कितना गया 5000 गया, विच इज n माइनस 1 इंटू 200 हो गया। कैंसिल आउट करेंगे तो 2000 हो गया, ओके जी, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 हो गया। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 2000 अपॉन 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 0 से 2 0 गई, 2 से गया 10, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया, और n की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। यानी कि 11th ईयर में उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो 7000 हो जाएगी। 1995 था, प्लस कर दीजिए 11 इयर्स। तो जब 11 इयर्स प्लस करोगे तो 6 10 0 2, तो यानी कि 2006 में इनकी एनुअल सैलरी कितनी होगी 7000। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ समझ लीजिए, करेंगे आप अपने आप ही। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक रामकली है, वो अपना जो भी एक लेडी है, कि वो जो है अपना 5 रुपीज सेव करती है, क्योंकि हर कोई अपना सेविंग तो करता है ना, आप भी तो करते हो। पापा ने दिए 10 रुपए, चाहोगे 5 रुपए खर्च हो जाए, 5 रुपए जोड़ लें, लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर ये नहीं है। अगर 10 रुपए है तो 10 ही खर्च करने हैं, खर को तो पापा तो दोबारा ले लेंगे ना, ठीक है ना। तो वो है कि उसने 5 रुपए सेव करना शुरू किया, और हर बार यानी कि मेरा फर्स्ट वीक में क्या हुआ, उसने 5 रुपए सेव करे, और हर वीक में वो 1.75 5 तो कर ही रही थी, इसमें 1.75 यानी कि 6.75, फिर 6.75 में अगले वीक में प्लस कर दिया उसने 1.75। तो हर वीक में मेरे पास ये सेकंड वीक हो गया, ये थर्ड वीक हो गया, इस तरीके से वो बढ़ाती चली गई। वो कह रहा है कौन से वीक में उसकी जो सेविंग होगी, जो लास्ट टर्म होगी, वो 20.75 यानी कि उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। तो ये एल हो गया, ए की वैल्यू आपके पास 5 हो गई, डी की वैल्यू 1.75 हो गई। नाउ बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है और इनकी वैल्यू निकालनी है। जितनी भी टर्म आएंगी, जितना भी इनकी वैल्यू आएगी, वो हमारी वीक्स हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर आपकी 5.2 क्लियर होती है। अब आपको मैं अगली वीडियो में क्या करूंगा, 5.3 को कंप्लीट करूंगा, ओके जी। तो यहां तक आप अपना करके देखें, अदर बुक से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं और उन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है कि सर मुझको तो प्रॉब्लम आ रही है, आपने जो छोड़े थे ना वो नहीं हुए मेरे से, तो अगर नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो जब आप मेरे से पूछेंगे कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम आपको उसको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।